हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, समाज के इस वीडियो में समाज के 17 क्वेश्चन जो कि है हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो में हम 17 क्वेश्चन समाज से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हिंदी के चैप्टर की जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, तो इसके पहले कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस स्टार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जो कि हम समाज के कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि निर्देश में दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 15 तक दिए गए शब्दों में प्रयुक्त सही समास चुनिए। मतलब हमें 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन में क्या करना है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कि सही है, वो सही वाले को हमें टिक करना है। निर्देश जो दिया गया ये दिया गया, तो निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं पर कंडीशन दिया गया होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है वो हमारा लिखा हुआ है कि हाथों हाथ। अब हाथों हाथ लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो कि है सही है वो बताना है। और हमें बताना क्या है कि हाथों हाथ कौन सा समास है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, समास चुनिए लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल हमें बताना है कि जो हाथों हाथ लिखा हुआ है ये कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है। तो फ्रेंड्स, हाथों हाथ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे हाथों हाथ लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो ये हाथों हाथ को हमें विग्रह करना चाहिए। तो दोस्तों, विग्रह करना चाहिए, सबसे पहले विग्रह करना चाहिए। यदि आप विग्रह नहीं कर पा रहे हैं और यदि आप विग्रह नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ करें कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हाथों हाथ लिखा हो या फिर कोई भी समास लिखा हो, उसको आपको बताना है कि ये कौन सा समास है। तो सबसे पहले आप उसका विग्रह करिए। विग्रह करना तो आता होगा, यदि नहीं आता है तो आपको समाज से रिलेटेड वीडियो डिटेल में चाहिए तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना कर देंगे। फ्रेंड्स, कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए वीडियो बना कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हाथों हाथ का क्या करेंगे कि इसका विग्रह करेंगे। यदि इसका विग्रह करते हैं तो हाथों हाथ मतलब हाथ से हाथ, या हाथों हाथ किसी चीज़ को बढ़ाना, और या तो हाथ से हाथ या हाथ हाथ ऐसे होगा ना फ्रेंड्स, बिल्कुल होगा कि हाथ हाथ से हाथ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, विग्रह करने पर क्या आ रहा है कि हाथ से हाथ, तो हाथ से हाथ आ गया। अब पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, जितने भी समास हैं, जितने भी 6 तरह के समास है, तो 6 तरह के समास को हमें पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। यदि हम पढ़े रहेंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हाथ से हाथ आ गया इसका विग्रह करने पर, तो हाथ से हाथ ये कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास होता क्या है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिस समास से पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। अब अव्यय किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। जैसे हाथों हाथ लिखा हुआ है, तो इसे हम यदि अलग अलग करें, जैसे लिख दें कि हाथ से हाथ, तो जो हमारा पहला वाला पार्ट है जिसको हम हाईलाइट किए हैं, ये क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा। पूर्व पद हो जाएगा जो पहला वाला है, और जो नेक्स्ट वाला है ये जो अब हाईलाइट हुआ, ये क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप पूर्व पद और उत्तर पद समझ गए होंगे। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद मतलब जो पहला वाला पद है ये अव्यय हो। और अब बताइए कि अव्यय किसे कहते हैं, तो अव्यय वो शब्द होता है जिसका लिंग वचन कारक नहीं बदला जा सकता है। कोई भी शब्द हो, यदि उसका लिंग आप बदल सकते हैं, उसका वचन में भी नहीं बदल सकते हैं, कारक में भी नहीं बदल सकते, तो वही शब्द अव्यय कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास में यही होता है कि जो पूर्व पद है, जो पहला वाला पद है जिसे हम हाईलाइट किए हैं, ये क्या हो जाएगा, ये होता है, ये पूर्व पद होता है। और यही क्या होता है, अव्यय होता है। यदि वो अव्यय है, पहला पद अव्यय है, तो वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये जो होता है अव्ययी भाव में जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, ये किसी वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में कार्य भी करते हैं।
तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है यदि वो अव्यय है तो क्रिया विशेषण का काम तो करेगा ही। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, चूँकि ये प्रैक्टिस है। यदि डिटेल में वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको डिटेल में वीडियो देंगे। नेक्स्ट है पीताम्बर। अब पीताम्बर में बताना है कि ये कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको क्या कहें कि यदि आपको समास बताना है कि ये कौन सा समास है, तो उस क्वेश्चन का क्या करिए, आप सबसे पहले विग्रह करिए। तो पीताम्बर लिखा हुआ है, तो पीताम्बर को हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। तो पीताम्बर को विग्रह करने पर क्या निकल कर आ रहा है कि पीला हो जिनका वस्त्र या पीला वस्त्र। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये होता है बहुब्रीहि समास। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है और उसके साथ साथ कर्मधारय समास भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पर फ्रेंड्स है क्या, यदि ऑप्शन में एक ही रहेगा, फ्रेंड्स ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो बहुब्रीहि ही रहेगा और या ही कर्मधारय समास रहेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए देखिए इसमें बहुब्रीहि है पर कर्मधारय नहीं है, बहुब्रीहि और कर्मधारय साथ साथ नहीं है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर तो बहुब्रीहि समास है। पर कैसे, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, दोनों पद हमने आपको बता दिया, पूर्व पद उत्तर पद, आप समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों पद के माध्यम से किसी अन्य को, किसी तीसरे को क्या किया जाता है, किसी तीसरे का बोध बताया जाता है, यानी बोध होता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर लिखा हुआ है, तो पीताम्बर का विग्रह करने पर क्या हो रहा है कि पीला है जिनका वस्त्र, तो पीला वस्त्र किसका होता है, श्री कृष्ण का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जो पीताम्बर लिखा हुआ है इसका विग्रह करने पर किसी तीसरे की बात आ रही है कि नहीं, कृष्ण भगवान की बात आ रही है कि नहीं। तो कृष्ण भगवान तो थर्ड हुए ना, तो कृष्ण भगवान क्या हो गया, थर्ड हो गए। तो इन जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों को मिला करके, दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाकर कही जाने वाली बात पर किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, तो यही क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब जैसे कहा जाए कि त्रिलोचन जिनकी हैं 3 आंखें, तो किसको इंगित कर रहा है, बिल्कुल शिव शंकर को इंगित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास है। अब बताइए 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से तत्पुरुष समास कौन है। अब जैसे कि आप पढ़े होंगे तो शताब्दी क्या है, शताब्दी द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास वही होता है जिसमें संख्या क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो शताब्दी किसे कहते हैं, 700 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो द्विगु समास हो गया और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि तत्पुरुष समास बताना है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, चौमासा लिखा है यानी 4 मास, तो ये भी पूर्व पद क्या हो रहा है, संख्यावाचक है, तो ये भी द्विगु समास हो गया। सी ऑप्शन है भाई बहन, तो भाई बहन क्या हो गया, भाई और बहन, तो जिसमें 2 शब्द के बीच में और लगा हुआ है जिस समास में, तो वो सब कौन सा हो जाता है समास, वो द्वंद्व समास हो जाता है। तो सी ऑप्शन कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। डी ऑप्शन है पद प्राप्त ही तत्पुरुष समास है। क्यों, अब इसका भी तो आप करिए ना विग्रह, हमने तो तीनों का कर लिया, अब डी वाले का भी विग्रह करिए। डी वाले का विग्रह करने पे हो रहा है कि पद प्राप्त मतलब पद को प्राप्त, तो पद को प्राप्त, को क्या है, को विभक्ति है, और जिस समास में विभक्ति आ जाए वही तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास कौन सा है, डी ऑप्शन है पद प्राप्त, पद को प्राप्त। बिना विग्रह किए आप समास का राइट आंसर दे ही नहीं सकते फ्रेंड्स, तो विग्रह करना बहुत जरूरी है, आपको बता दिए। तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, विग्रह करने पर क्या हो रहा है, पद को प्राप्त। ये तो को शब्द क्या है, तत्पुरुष समास है, ओ फ्रेंड्स सॉरी विभक्ति है, तो तत्पुरुष समास में विभक्ति होती है। जैसे कि तत्पुरुष समास में कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब जो पद प्राप्त लिखा है तो इसका विग्रह करने पर हो रहा है कि पद को प्राप्त। अब बताइए कौन सा तत्पुरुष है, तो किसका विभक्ति को होता है, तो संबंध का विभक्ति का, की, के, को होता है ना। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। यदि पूछा जाता है कि कौन सा तत्पुरुष है तो ऑप्शन में देता संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ऐसा देता। तो फ्रेंड्स ये पद प्राप्त क्या तत्पुरुष समास है।
नेक्स्ट है 10 है आनन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है? तो 10 सिर किसके हैं? रावण के हैं। तो फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं? दशानन भी कहते हैं। अब दशानन लिखा है तो दशानन का विग्रह करिए। 10 है जिनके आनन, मतलब 10 है जिनके मुख या सिर, तो किसके है? तीसरे को संकेत कर रहा है ना कि रावण के है। तो बिल्कुल सही, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है चरण कमल में प्रयुक्त समास है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि ऐसा शब्द, ऐसा समास जो तीसरे को इंगित करता है वो तो बहुब्रीहि होता है, पर उसके साथ साथ आपको ये भी बताए हैं कि वो क्या होता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है। पर कर्मधारय में क्या होता है कि कर्मधारय समास को विग्रह करने पर है जो शब्द नहीं लगाया जाता है। जैसा कि पीताम्बर का विग्रह करने पर क्या हो रहा है कि पीला है जिनका वस्त्र या पीला है जिसका वस्त्र। तो फ्रेंड्स जैसे चरण कमल लिखा हुआ है तो चरण कमल क्या हो जाएगा? चरण कमल का आप विग्रह करिए, विग्रह करने पर आपको क्या मिल रहा है? चरण कमल, मतलब कमल के समान जिसका हो चरण, कमल के समान जिनका हो चरण, चरण कमल का विग्रह हो गया। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष से हो। यदि आप विशेषण और विशेष से नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो है विशेषण से रिलेटेड वो आप जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाएं, बहुत अच्छे से। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो उस भूल ही नहीं पाएंगे विशेषण और विशेष को। पर फ्रेंड्स हम समास की प्रैक्टिस कराना है तो इसमें आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है और जो उत्तर पद होता है वो विशेष से होता है। विशेष से क्या होता है? जैसे कि आप खुद हैं तो आप क्या हो गए? विशेष से। और यदि आपको काला कहा जाए, पीला कहा जाए, नीला कहा जाए तो वो आपकी विशेषता बताई जा रही है कि आप गोरे हैं, आप नीले हैं, आप पीले हैं। तो पीला वाला शब्द जैसे प्रयोग हुआ है ना, तो पीला वाला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो चरण कमल मतलब कमल के समान जिनका है चरण, तो कमल क्या हो जाएगा? कमल क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कमल विशेष से हो जाएगा और चरण क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चरण क्या हो जाएगा? विशेषण। मतलब कमल को कैसा बताया जा रहा है? किसी के पैर के किसी का पैर उसी के समान है, कमल के समान है। तो फ्रेंड्स ये कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। तो चरण कमल का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है घुड़सवार में समास है। तो अब इसका विग्रह करिए। घुड़सवार जैसा कि शब्द लिखा हुआ है इसका विग्रह करिए। विग्रह करने पर क्या होता है? घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो पर शब्द क्या है? जो बीच में पर आ रहा है, घोड़े पर सवार। तो पर शब्द क्या है? विभक्ति है। और कौन सी विभक्ति है? पर शब्द किसकी विभक्ति है? जैसे कहते हैं ना, पर शब्द किसकी विभक्ति है? जैसे अधिकरण में पै पर, अधिकरण का क्या होता है? विभक्ति में पै पर। तो पर आ गया तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। पर हमें तो ये तो बताना नहीं है कौन सा तत्पुरुष है, हमें तो सिर्फ बताना है घुड़सवार में समास है। तो हमने पढ़ लिया घोड़े पर सवार, तो पर शब्द बिल्कुल मिल गया है विभक्ति। तो विभक्ति से हम याद कर लेंगे कि विभक्ति कौन से समास में होती है? तत्पुरुष में हो जाएगी। तो तत्पुरुष आंसर क्या करेंगे? तत्पुरुष को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आपको बता दिए कि जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब जिसका लिंग वचन कारक न बदले उसे अव्यय कहते हैं। तो वही क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद अव्यय होते। इनमें से कौन सा है जो कि आंसर इसका होगा? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है नवरत्न, मतलब पहले पद में क्या आ रही है? नौ आ रहा है, मतलब संख्या आ रहा है, तो ये तो द्विगु समास हो गया। बी ऑप्शन है नीति निपुण। अब नीति निपुण में क्या हो जाएगा? जो नीति में निपुण हो ये तो तत्पुरुष समास हो गया जो कि विभक्ति आ रहा है में। सी ऑप्शन है जन्मजात। अब जन्मजात में कौन सा समास है? तो जन्मजात में समास हो जाएगा। जन्मजात में कौन सा समास है? ये तो है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका विग्रह करने पर क्या आ रहा है कि जन्म से उत्पन्न। इसका जो है विग्रह करिए, क्या मिलता है आपको? जन्म से उत्पन्न। तो से शब्द विभक्ति है तो ये तो तत्पुरुष हो गया। डी ऑप्शन है प्रतिदिन। प्रतिदिन का विग्रह करने पर आ रहा है कि दिन दिन। जी फ्रेंड्स, यदि प्रतिदिन का विग्रह करते हैं तो विग्रह आता है दिन दिन। अब दिन और दिन लिखा हुआ है ना दो बार, प्रतिदिन का मतलब होता है दिन दिन। अब दिन दिन अव्यय है, बिल्कुल अव्यय है,
क्या ये लिंग वचन और कारक में चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है, नहीं बदला जा सकता। तो अव्ययी भाव समास वही होता है जो शब्द अव्यय होता है। और अव्यय कौन सा शब्द होता है? वो शब्द जिसका लिंग वचन कारक ना बदले वो अव्यय होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष में किस कारक चिन्ह का लोप होता है? देखिए फ्रेंड्स, वही बात आ गई, संबंध का क्या होता है? विभक्ति। संबंध का विभक्ति होता है का, की, के। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हर तरह के का, की, को, छोटी की, बड़ी की, छोटा को, बड़ा को, ऐसे सारे शब्द नहीं है, सिर्फ 3 है, का, की, के, बड़ा का। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ा का भी है, बड़ा का है, और की नहीं है, के भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मक्खी चूस शब्द में कौन सा समास है? देखिए फ्रेंड्स, अब मक्खी चूस शब्द में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करिए। मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला, ऐसा कर सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, मक्खियों को कौन चूसेगा? मक्खियाँ तो खुद किसी को चूसती है ना, तो उसे जो मक्खियाँ चूसे। तो फ्रेंड्स, किसी थर्ड पार्ट को या किसी थर्ड चीज को ही तो वो चूसेंगी। अब मक्खियों को चूसने की बात हो रही है कि मक्खियाँ कुछ चूसती हैं, तो मक्खियाँ क्या चूसती हैं? किसी को चूसती होंगी। तीसरा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को इंगित कर रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है गर्वशून्य शब्द में समास है। तो सबसे पहले इसका विग्रह करिए। तो गर्वशून्य शब्द का विग्रह करने पर क्या मिलता है आपको? गर्वशून्य मतलब क्या हो जाएगा? गर्व से शून्य, बिल्कुल गर्व से शून्य हो ही जाते हैं लोग। तो गर्व से शून्य, से शब्द आ गया ना, मतलब ये क्या है? विभक्ति है, से शब्द विभक्ति है। तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपको बताना है ये कौन सा तत्पुरुष समास है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि करण जो है, करण तत्पुरुष का क्या होता है? करण का विभक्ति होता है से होता है। तो गर्व शून्य का विग्रह करने पर भी वही आ रहा है, गर्व से शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए फ्रेंड्स, नवरत्न शब्द, जैसा कि नवरत्न, नव आ रहा है ना, पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक शब्द जो होते हैं वही द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है चौराहा में समास है। देखिए फ्रेंड्स, चौराहा मतलब 4 राह, विग्रह करने पर क्या होगा? 4 राह। तो 4 क्या है? संख्या है। तो संख्यावाचक शब्द क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। नेक्स्ट है रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो देखिए फ्रेंड्स, रसगुल्ला का विग्रह करिए। रसगुल्ला का विग्रह करने पर क्या होता है? रसों का गुल्ला। जी हाँ दोस्तों, वो रसों का ही गुल्ला होता है। तो रसों का गुल्ला, का शब्द आ गया ना, तो का शब्द क्या है? विभक्ति है। और विभक्ति कौन से समास में होती है? तत्पुरुष समास में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष में। अब देखिए फ्रेंड्स, अधिकरण तत्पुरुष, तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है जो कि विभक्ति से रिलेटेड है। आपको पहले ही बोलकर बता दिए, आप सुन चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? चाहे अधिकरण तत्पुरुष पूछे या तत्पुरुष समास ही पूछे, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। मतलब पहले वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो उत्तर पद मतलब जो दूसरा वाला पद है वो प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला वाला पद प्रधान होता है, जिसे हम कहते हैं कि पूर्व पद अव्यय हो। तो पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो, तो जो अव्यय है वही क्या होगा? प्रधान होगा। तो फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास में क्या होता है? वो दूसरा पद प्रधान होता है। ये बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? अब राजपुत्र का विग्रह करिए तो क्या होगा कि राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, का शब्द आ गया ना, तो का शब्द क्या है? विभक्ति है। तो ये विभक्ति कौन से समास में होती है? तत्पुरुष समास में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। नेक्स्ट है शताब्दी में समास है। अब शताब्दी शब्द लिखा हुआ है, तो शताब्दी मतलब 700 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। तो 700 वर्ष, इसका विग्रह करने पर आ रहा है। तो 7 क्या है? संख्या है, और संख्या जिसमें आ जाता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शनों को आप क्या करिए? विग्रह करिए।
विग्रह करने पर क्या आता है आपको पता चल जाएगा। जैसा कि लवकुश लिखा हुआ है, लवकुश लिखा हुआ है, लव का कुश, ये तो का शब्द आ गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है का शब्द विभक्ति है तो विभक्ति किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। बी ऑप्शन है भरपेट, तो क्या ये भरपेट शब्द जो लिखा हुआ है ये अव्ययी भाव समास है? जी हाँ दोस्तों, अव्ययी भाव समास है, मतलब पेट भर के। अब पेट भर के तो फ्रेंड्स इसका विग्रह तो हमारे ख्याल से हो नहीं पाएगा, यदि हो सकता है आपसे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स भर पेट जो शब्द लिखा है ना ये अव्यय शब्द है, क्योंकि इसको ना हम लिंग में चेंज कर सकते हैं, ना वचन में ना ही कारक में। तो यही आंसर इसका सही है। अव्ययी भाव समास इसमें से कौन सा है? जो भर पेट शब्द लिखा हुआ है ये है अव्ययी भाव समास। त्रिभुवन लिखा हुआ है मतलब 3 भवन। अब 3 भवन आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 तो संख्या है, तो संख्या में क्या होता है? कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। डी है छत्रधारी, जो छत्र धारण किए हो, मतलब ये तो बहुब्रीहि समास हो गया। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है भरपेट, ये अव्ययी भाव समास है। तो फ्रेंड्स ये समास के 17 क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल पर, इसी तरह से हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सबकी प्रैक्टिस होगी, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।